बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हमने लास्ट लेक्चर में टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए 5 नोशंस डिफाइन की थी, जिनमें बेस फॉर ए टोपोलॉजिकल स्पेस, सब बेस फॉर ए टोपोलॉजिकल स्पेस, लोकल बेस फॉर ए टोपोलॉजिकल स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस की नोशंस शामिल थी। मज़ीद हमने इन नोशंस को एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम लिंडेलॉफ स्पेस को डिफाइन करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे जो हमें ये बताता है कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस एक लिंडेलॉफ स्पेस होती है। लेट अस इंट्रोड्यूस 3 टर्मिनोलॉजीज: cover of set A, open cover of set A and cover reducible to a countable cover. Cover or covering of set A. Let A be a subset of set X and let script letter A denote a family of subsets of set X such that A is contained in the union of members of family A. Then this family A is called a cover or covering of सेट ए। इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि सेट एक्स के सबसेट्स पर मुश्तमिल फैमिली ए सेट एक्स के सबसेट ए का कवर कहलाती है अगर इस फैमिली ए में मौजूद मेंबर्स का यूनियन सेट ए का सुपरसेट हो। ओपन कवर और ओपन कवरिंग: अगर एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस हो और कवर ए का हर मेंबर स्पेस एक्स का ओपन सबसेट हो तो हम कवर ए को ओपन कवर ऑफ सेट ए कहते हैं। अगर कवर ए की एक काउंटेबल सब फैमिली सेट ए का कवर बन जाए तब हम ऐसे कहते हैं कवर ए इज रिड्यूसिबल टू ए काउंटेबल कवर, या ऐसे भी कहते हैं कवर ए कंटेन्स ए काउंटेबल सब कवर। और अगर कवर ए की एक फाइनाइट सब फैमिली सेट ए का कवर बन जाए तो हम ऐसे कहते हैं कवर ए इज रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट कवर, और ऐसे भी कहते हैं कवर ए कंटेन्स ए फाइनाइट सब कवर। आइए अब हम सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं कि कब किसी ओपन कवर में हमेशा एक काउंटेबल सब कवर मौजूद होता है। थ्योरम 9.3 ये शाम सीरीज की जनरल टोपोलॉजी की बुक के 9th चैप्टर का 3rd थ्योरम है। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ ए सेकंड काउंटेबल स्पेस एक्स, देन एवरी ओपन कवर ऑफ ए इज रिड्यूसिबल टू ए काउंटेबल कवर। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल स्पेस हो, मीन्स के टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए काउंटेबल बेस मौजूद हो, तो ऐसी स्पेस के हर सबसेट ए का ओपन कवर एक काउंटेबल सब कवर को कंटेन कर रहा होगा। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, अ सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। आइए अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। चूंकि एक्स एक सेकंड काउंटेबल स्पेस है लिहाजा इसकी एक काउंटेबल बेस मौजूद होगी। हम बी को इसकी काउंटेबल बेस ले लेते हैं। सबसेट ए का ओपन कवर हम जी ले लेते हैं। अगर ये कवर काउंटेबल हुआ तो फिर थ्योरम का प्रूफ मुकम्मल हो जाता है, और अगर ये ओपन कवर जी अनकाउंटेबल हुआ तो हमने इस कवर के लिए एक काउंटेबल सब कवर मालूम करना है। इसके लिए हम सेट ए में से आर्बिट्रेरी एलिमेंट पी लेते हैं। अब चूंकि ये जी ओपन कवर था सेट ए का, तो इसके मेंबर्स का यूनियन सुपरसेट है सेट ए का। अगर पी सेट ए का एलिमेंट हो तो ये इस यूनियन का भी एलिमेंट होगा, और फिर यूनियन में मौजूद किसी मेंबर का भी एलिमेंट होगा। मीन्स के एक जी पी एग्जिस्ट करेगा ओपन कवर जी में, सच दैट पी बिलोंग्स टू जी पी। अब चूंकि ओपन कवर का हर मेंबर ओपन सेट होता है तो मीन्स जी पी एक ओपन सेट है। बेस की डेफिनेशन को हम यूज़ करें तो इस बेस
बी में एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा बी पी, जो कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर देगा, P belongs to BP and BP is contained in GP। अब सेट A के हर एलिमेंट P के लिए ओपन कवर में एक मेंबर GP मौजूद है और इस मेंबर GP के लिए बेस में एक मेंबर BP मौजूद है। बेस के इन मेंबर्स BP पर मुश्तमिल फैमिली को हम B स्टार कह लेते हैं और ओपन कवर के मेंबर्स GP पर मुश्तमिल फैमिली को हम G स्टार कह लेते हैं। तो B स्टार के मेंबर्स और G स्टार के मेंबर्स में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, मीन्स कि B स्टार और G स्टार के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। चूंकि B स्टार सब फैमिली है काउंटेबल बेस B की, लिहाजा ये खुद एक काउंटेबल सेट है और G स्टार भी एक काउंटेबल सेट है क्योंकि इसके मेंबर्स की B स्टार के मेंबर्स के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। और चूंकि G स्टार का हर मेंबर ओपन कवर G का मेंबर है, लिहाजा ये ओपन कवर G की सब फैमिली है और ये खुद सेट A का कवर है। क्यों? क्योंकि सेट A को हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ इट्स सिंगलटन सबसेट्स P, और हर P चूंकि BP को बिलोंग करता है तो ये सबसेट होगा यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली B स्टार, और हर BP चूंकि कंटेन करता है GP में, लिहाजा ये यूनियन सबसेट होगा यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली G स्टार। दिस प्रूव्स दैट G स्टार इज अ काउंटेबल कवर ऑफ सेट A, और इससे ये थ्योरम भी प्रूव हो जाता है कि ओपन कवर G को हमने रिड्यूस कर दिया है एक काउंटेबल कवर ऑफ A में। आइए अब हम एक और थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, लेट X बी ए सेकेंड काउंटेबल स्पेस देन एवरी बेस G इज रिड्यूसिबल टू ए काउंटेबल बेस फॉर X। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस सेकेंड काउंटेबल स्पेस हो तो उसकी हर बेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक काउंटेबल बेस में। इसको प्रूव करने के लिए हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अ काउंटेबल सेट। प्रूफ, चूंकि X एक सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, लिहाजा इसकी एक काउंटेबल बेस ज़रूर एग्जिस्ट करती है। हम इसकी काउंटेबल बेस B ले लेते हैं। ये इंडेक्स्ड फैमिली है जिसमें इंडेक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस X की आर्बिट्रेरी बेस G लेते हैं और प्रूव करते हैं कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक काउंटेबल बेस में। अगर तो ये बेस G खुद काउंटेबल हो तो फिर थ्योरम का प्रूफ मुकम्मल हो जाता है। अगर ये काउंटेबल ना हो तो फिर चूंकि G खुद बेस है और काउंटेबल बेस B का हर मेंबर ओपन सेट है, तो इस काउंटेबल बेस B के हर मेंबर को हम यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस बेस G लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द बेस फॉर टोपोलॉजिकल स्पेस X। हम इस बेस की सब फैमिली Gn लेते हैं जो कि कवर है इस Bn का, मीन्स के इंडेक्स की वैल्यू n के लिए Bn जो कि ओपन सेट है इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली Gn विच इज सब फैमिली ऑफ द बेस G। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सब फैमिली Gn दरअसल ओपन सेट Bn का ओपन कवर है, और हमने थ्योरम 9.3 में प्रूव किया था कि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस सेकेंड काउंटेबल स्पेस हो तो इसके हर सबसेट के ओपन कवर को हम काउंटेबल ओपन कवर में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये Gn काउंटेबल
कवर जी एन स्टार में रिड्यूस हो जाएगा, और अगर हम इन जी एन स्टार्स के यूनियन पर मुश्तमिल फैमिली जी स्टार ले लें तो ये जी स्टार एक काउंटेबल सेट है। ये क्यों काउंटेबल है? क्योंकि ये यूनियन है काउंटेबल सेट्स का। और मजीद इस बेस काउंटेबल बेस बी के हर मेंबर को हम यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ जी स्टार लिख सकते हैं। और चूंकि ये काउंटेबल बेस बी बेस है टोपोलॉजी की, लिहाजा ये जी स्टार भी एक बेस बन जाएगी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स की। तो आप देख सकते हैं कि हमने बेस जी को रिड्यूस कर दिया है एक काउंटेबल बेस फॉर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में, लिहाजा इस थ्योरम का प्रूफ मुकम्मल हो जाता है। Now we define Lindelof space. A topological space X is called a Lindelof space if every open cover of X is reducible to a countable cover. अगर टोपोलॉजिकल स्पेस X का हर ओपन कवर रिड्यूस हो जाए काउंटेबल कवर ऑफ X में, तो ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम लिंडेलॉफ स्पेस कहते हैं। By using theorem 9.3, we conclude that every second countable space is a Lindelof space. Prove or disprove that the plane R cross R, where R is the set of real numbers with usual topology on it, with discrete topology on it, and with cofinite topology on it, is a Lindelof space. Thank you. Allah Hafiz.